हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में सीखा कि कैसे हम मेंटेन बिलवाइज का यूज़ करते हैं, और मेंटेन बिलवाइज के थ्योरी पार्ट को हमने पूरा कॉन्सेप्टली वाइज आपको एक एक चीज़ समझाया कि कैसे हम मेंटेन बिलवाइज का यूज़ करते हैं और मेंटेन बिलवाइज होता क्या है। उसके एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने आपको डीपली समझाया, प्लस उसके एक दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बीच बीच में करके दिखाया। उसके बाद हमने सेल्स और परचेस वाउचर को अच्छे से समझ लिया कि सेल्स और परचेस वाउचर को यूज़ हम कैसे करते हैं। जब तक आपके सारे वाउचर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपका मेंटेन बिलवाइज अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और जिन लोगों ने मेंटेन बिलवाइज की वीडियोस नहीं देखी है शुरुआत से, तो पहले वो लोग पहले उस वीडियोस को देखें और उसके बाद इस वीडियो पे आए, क्योंकि जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि मेंटेन बिलवाइज आखिरकार होता क्या है, उसका यूज़ क्यों किया जाता है, तब तक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम मेंटेन बिलवाइज की सीरीज को ही आगे बढ़ाते हुए आज एक न्यू कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि मेंटेन बिलवाइज में जो हमने मेथड ऑफ एडजस्टमेंट्स पढ़े थे उसमें उसका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा एजेंडा है उसमें सीखेंगे कि मेंटेन बिलवाइज जो अकाउंटिंग हम करते हैं उसमें मेथड ऑफ एडजस्टमेंट जो होते हैं, उस मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट में 4 तरीके के मेथड ऑफ एडजस्टमेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है न्यू रेफरेंस, दूसरा होता है अगेंस्ट रेफरेंस, तीसरा होता है एडवांस और चौथा होता है ऑन अकाउंट। ठीक है, तो आज हम उसी में से एक आज एडजस्टमेंट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं जिसका नाम है न्यू रेफरेंस। ठीक है, तो चलिए पहले समझ लेते हैं न्यू रेफरेंस के बारे में। तो न्यू रेफरेंस बेसिकली आपका 2 जगह यूज होता है। सबसे पहला जब भी आप परचेज करेंगे तब, और दूसरा सेल्स करेंगे तब। तो ये 2 जगह पे आपका न्यू रेफरेंस यूज होता है। तो अभी समझते हैं कि न्यू रेफरेंस होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। न्यू रेफरेंस जब हम पहला ट्रांजेक्शन करते हैं तो न्यू रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जब सेल या परचेस के ट्रांजेक्शन की शुरुआत की जाती है तो उसमें ऑटोमेटिक न्यू रेफरेंस शो होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज ना करें, इस एडजस्टमेंट के द्वारा पेंडिंग बिल की लिस्ट तैयार होती है। ठीक है, तो यहां पे हमने कुछ आपको ट्रांजेक्शन्स दी हैं, इसमें से एक ट्रांजेक्शन मैं आपको करके दिखाऊंगा, 1-2, और बाकी के ट्रांजेक्शन्स आपको खुद करने हैं। ठीक है, ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसको पढ़ के और इस एंट्रीज को आपको अपने टैली में पास आउट करने हैं। ठीक है, तो चलिए टैली को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूं नई, और उसमें मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। न्यू रेफरेंस से ही मैं कंपनी बना देता हूं। कंपनी बनाना, ये सारे कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और फाइनेंशियल ईयर देख लीजिएगा जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया गया है, तो 2022 के अकॉर्डिंग है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने फाइनेंशियल ईयर ले लिया है। कंपनी क्रिएट होने के बाद सभी लोगों को मैंने सिखा रखा है कि मेंटेन बिल वाइज ऑप्शन आपको यस रखना होता है। तो इसमें देखिएगा कि जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इनेबल बिल वाइज एंट्री, ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट यस रहता है। ठीक है, तो इसको जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, इसको एक्सेप्ट करते हैं। बस जीएसटी को अभी नो कर लेते हैं क्योंकि अभी ये नहीं सीख रहे हैं, और कंट्रोल ऐसे इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है,
चलिए अब समझते हैं न्यू रेफरेंस के लिए। तो न्यू रेफरेंस हमने सीखा अभी कि हम सिर्फ सेल्स और परचेस के टाइम ही न्यू रेफरेंस का यूज करते हैं। तो वाउचर में चलते हैं, एक एंट्री पास आउट करते हैं, जो एंट्री यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया गया है, जिसमें हम परचेस कर रहे हैं 1/4/2022 को, किससे? राम इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। और उसका बिल नंबर ये है, और जिससे हम खरीद रहे हैं LG टीवी 32 इंचेस, और क्वांटिटी इतना है, रेट इतना है, और इसका टोटल अमाउंट इतने का बनेगा, और क्रेडिट पीरियड इनको दिया गया है 30 डेज का, ठीक है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने आप लोगों को परचेस सेल्स वाउचर अच्छे से प्रैक्टिकली करके समझा दिया कि परचेस और सेल्स वाउचर का यूज कैसे करते हैं। सेकंड थिंग, मैंने आप लोगों को स्टॉक आइटम ये सारी चीजें क्रिएट करना भी सिखा दिया है। अगर मैं वो चीज पहले नहीं सिखाता और डायरेक्टली मैं ये चीज करवाता तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने पहले वो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए जो इसमें यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सेल्स, पहले हम करते हैं एंट्री, परचेस की एंट्री करते हैं। तो चलिए परचेस के पहले कुछ एंट्रीज हम आपको करके समझाते हैं कि कैसे हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे साइड में आप, अगर आपके कीबोर्ड में फंक्शन की है तो F9 के साथ F9 दबाएंगे, अगर फंक्शन की नहीं तो F9 डायरेक्टली दबा दीजिए, परचेस में चले जाएंगे, या आप यहाँ पे साइड में आकर के इस परचेस पे क्लिक भी करेंगे तो आप परचेस वाउचर में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कब हम परचेस कर रहे हैं इनसे? तो हम परचेस कर रहे हैं 1/4/2022 को राम इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो पहले यहाँ पे डेट देख लीजिएगा, तो 1/4 ही है मेरा डेट। आगे बढ़ते हैं, किससे परचेस कर रहे हैं? राम इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो यहाँ पर राम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से हम एक लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अंडर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे किसके अंदर डालेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि आप इनसे उधार सामान खरीद रहे हैं और बाद में इनको पेमेंट आप करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखेंगे आप, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आपके सामने इनेबल रहता है और ये बाय डिफॉल्ट यस रहता है, ठीक है। अगर आपके लेजर क्रिएशन के विंडो पे अगर ये ऑप्शन ना दिखे, ये फीचर आपके लेजर क्रिएशन के विंडो पे शो ना हो, तब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, तब आपको F12 दबाना है, कॉन्फ़िगर करना है। और कॉन्फ़िगर में यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। ये ऑप्शन अगर यस रहेगा तभी आपके लेजर क्रिएशन के विंडो पे ये ऑप्शन शो करेगा, अदरवाइज अगर ये ऑप्शन नो रहता है तो ध्यान से देखिए ये ऑप्शन शो नहीं होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं बिना ये ऑप्शन इनेबल किए वो सारे ऑप्शंस में फिलअप कर सकूं, तो उसके लिए साइड में एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है मोर डिटेल। इस ऑप्शन में जाइए तो यहीं पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा बिल वाइज डिटेल। इसके अंदर जाने के लिए आप एंटर प्रेस कीजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वही सेम ऑप्शंस दिख रहे हैं जो ऑप्शन आपको बाहर दिख रहे थे, ठीक है। तो अगर आप यहां से डालना चाहते हैं ऑप्शंस तो आप यहां से फिलअप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे बाहर ही वो ऑप्शन चाहिए तो कैसे करेंगे, F12 में कॉन्फ़िगर में जाएंगे और यहां से इस ऑप्शन को क्या कर देंगे, यस, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब ये होता है कि अगर आपने क्रेडिट पीरियड यहां पे डाल दिया तो होगा क्या कि जब आप सेल्स या परचेस की एंट्री पास आउट करेंगे तो जो मेंटेन बिल वाइज की विंडो खुलेगी उसमें आपका कर्सर क्रेडिट पीरियड पे जाएगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम वाउचर एंट्री करते वक्त भी वहां पे कम या ज्यादा क्रेडिट पीरियड को कर पाए और यहां पे भी हम जो डालना चाहें वो डाल सकें, तो वो दोनों ऑप्शन में सिखाऊंगा। लेकिन पहले हम समझते हैं कि अगर हम डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड डाल देते हैं तो क्या होता है। चलिए, तो इनका डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड कितना दिन है, इनको 30 डेज का इनसे हम दिन ले रहे हैं कि 30 डेज के बाद हम आपको पेमेंट करेंगे, ठीक है। इसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। अब इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसका मतलब ये है कि जब हम वाउचर एंट्री कर रहे हो तो उस समय हमें बताएगा कि आपका कितना दिन का क्रेडिट पीरियड है, आप कितने दिन के उधारी पे सामान खरीद रहे हैं। लेकिन इस ऑप्शन का यूज कुछ और है जो कि आगे आपको समझ में आएगा। अभी इस ऑप्शन में
इस ऑप्शन का यूज हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ सेल्स के टाइम यूज होता है, परचेस के टाइम यूज नहीं होता है। तो इस ऑप्शन को अभी नो ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं स्क्रीन को। कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑल्ट सी से परचेस का लेजर क्रिएट करते हैं और इसको अंडर डालेंगे परचेस अकाउंट और इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। यहां पे स्टॉक आइटम हमें क्रिएट करना है तो ऑल्ट सी से क्रिएट करेंगे। क्या चीज हम इनसे परचेस कर रहे हैं, तो LG TV 32 इंचेस का हम खरीद रहे हैं। और यूनिट्स में हम रखेंगे पीसेस। ऑल्ट सी से आप पीसेस क्रिएट कर लीजिएगा और नहीं पता तो ऑल्ट सी, देखिए मैं समझा देता हूं, ऑल्ट सी करना है, यहाँ पे पीसेस लिखना है और एंटर करके, ये मेरे ऑलरेडी पहले से क्रिएटेड है तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा ऑल्ट सी से, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद क्वांटिटी पूछा जा रहा है तो क्वांटिटी हम इनसे कितना परचेस कर रहे हैं, तो इनसे क्वांटिटी हम जो परचेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं 5 और 18,000 रुपए का एक है। इसके बाद एंटर प्रेस करके सबसे लास्ट में आ जाइए यहाँ पे, जहां पे टोटल अमाउंट बताता है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका जो कर्सर है वो कहां पे है, न्यू रेफरेंस पे, और जो विंडो आपके सामने खुली है वो किसकी खुली है, बिल वाइज डिटेल की। समझ में आया, ठीक है। तो जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा था कि टाइप ऑफ रेफरेंस बाय डिफॉल्ट जब भी हम सेल्स या परचेस फर्स्ट टाइम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, न्यू रेफरेंस आता है, ठीक है। चलिए न्यू रेफरेंस लेके एंटर करते हैं। बिल नंबर था इनका B104। अब देखिएगा जैसे मैंने एंटर किया तो मेरा कर्सर जो है क्रेडिट डेज पे नहीं गया, डायरेक्टली कहां पे चला गया, अमाउंट पे। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आप पार्टी का लेजर बना रहे थे तो वहीं पे आपने डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड डाल दिया था, तो इसलिए आपका कर्सर यहां पे नहीं जाएगा जब आप वाउचर एंट्री पास आउट कर रहे होंगे तब। क्लियर है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर मान लीजिए कि हमें वाउचर एंट्री करते वक्त ही वो जो क्रेडिट पीरियड है वो डालना है तो कैसे होगा, तो आप कैसे करेंगे कि आप यहां पे वापस से अपने लेजर में चले जाइए और कंट्रोल एंटर यहां पे कीजिए आकर के लेजर के पास, तो वापस से ऑल्ट्रेशन विंडो में आ जाएंगे और यहां से आप इसको हटा दीजिए, स्पेस बार दबा दीजिए, हट जाएगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट और इसको एंटर करके आगे बढ़ते हैं और इसको एंटर करते हैं। न्यू रेफरेंस, बिल नंबर आ गया जो हमने डाला था पहले। अब यहां पे देखिए एंटर करते ही आपका क्रेडिट डेज पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कर्सर जा रहा है ना, ठीक है। तो जब अगर आप पार्टी के लेजर में डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड सेट कर देंगे तो आपका कर्सर यहां पे नहीं आएगा जब आप वाउचर एंट्री पास आउट कर रहे होंगे। तो अब एक तीसरा सिनेरियो आता है कि अगर मुझे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड भी सेट करना है और जब मैं वाउचर एंट्री पास आउट कर रहा हूं, जब बिल वाइज की विंडो खुलेगी तब भी मुझे यहां पे चेंजेस करना है अपने हिसाब से, तो वो कैसे होगा, तो वो भी समझ लीजिए। वो ऑप्शन क्या है, तो उसके लिए आपको जाना है कॉन्फ़िगर में। कहां जाना है, कॉन्फ़िगर में। और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद नीचे देखिए यहां पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, मॉडिफाई ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। इस ऑप्शन को यस कर दीजिए और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, वापस से हम चलते हैं इसके लेजर में और यहां पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड मान लीजिए मैं 20 सेट कर देता हूं एग्जांपल के लिए और इसको एक्सेप्ट करता हूं कंट्रोल ए से। और अब वापस से यहां पे सबसे नीचे आते हैं एंटर करके। अब ध्यान से देखिए, न्यू रेफरेंस, बिल नंबर। अब देखिए मेरा कर्सर क्रेडिट पीरियड पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्यों, उस ऑप्शन की मदद से, जो ऑप्शन अभी आपने इनेबल किया ना, मॉडिफाई ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, वो ऑप्शन अगर यस है तो अगर आप किसी के लेजर में डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड सेट भी कर देते हैं तो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वाउचर एंट्री करते वक्त बिल वाइज की जो विंडो खुलेगी वहां पे अपने हिसाब से क्रेडिट पीरियड डाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। चलिए हम इसको सही कर लेते हैं वापस से। तो चलिए अभी इसको हम वापस से स्पेस बार दबा के हटा देते हैं, इसको यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं अपना। हम जब वाउचर एंट्री करेंगे तभी हम डेज वगैरह फिलअप करेंगे, ठीक है। तो न्यू रेफरेंस, नेम का मतलब बिल नंबर,
ये मैं पहले भी सिखा चुका हूँ थ्योरी पार्ट में। ड्यू डेट और क्रेडिट डेज हमने डाल दिया 30 डेज और बिल इनका आ गया टोटल, और इसको एंट्री को हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट। तो जिस तरीके से हमने ये परचेज की एंट्री पास आउट की, वैसे ही आपको ये बाकी की वाउचर एंट्री पास आउट करनी है। ये ट्रांजेक्शन्स आपको एंट्री करनी है किसमें, परचेस में। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं सेल्स से एंट्री की तरफ। तो सेल्स में क्या करना है वो समझते हैं। तो यहाँ पे सेल्स में जाने के लिए F8 होता है, सेल्स में आ जाते हैं। और हम किनको सेल कर रहे हैं, तो ऑल्ट सी से पहले लेजर क्रिएट करेंगे। किनको सेल कर रहे हैं देख लेते हैं, रितु इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो यहाँ पे रितु इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से लेजर क्रिएट करेंगे। और इसको अंदर डालेंगे सन्ड्री डेटर के, क्योंकि हम इनको उधार पे सेल करें तो इनसे पैसा हम लेंगे। और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, देखिए बाय डिफॉल्ट यस है। क्रेडिट पीरियड अगर आप यहीं पे डालना चाहे तो डाल दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। और यहाँ पे इस ऑप्शन को यस अब हम कर रहे हैं सेल्स में, ठीक है। और कंट्रोल ए से इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी से, और इसको अंदर डालेंगे सेल्स अकाउंट, और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए से। स्पेस बार दबाइए तो यहाँ पे जो आपने स्टॉक आइटम खरीदा था वो यहाँ पे शो होगा। अब इनको सेल कर रहे हैं, कितना पीस सेल कर रहे हैं, 2 पीस 18,000। और कब सेल कर रहे हैं वो भी डेट का भी ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल को ही कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने अभी डेट चेंज नहीं किया है, ठीक है। और कितने पीस, 2 पीस 18,000 रुपये का एक था, तो टोटल हो गया इनका 36,000 का बिल। और एंटर करके सबसे लास्ट में आ जाते हैं और एंटर करते हैं। और न्यू रेफरेंस लेते हुए बिल नंबर B201, ठीक है। क्रेडिट डेज कितने का है, 20 डेज, ठीक है। और इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने तो यहाँ पे जो है क्रेडिट पीरियड ये सब नहीं डाला है, प्लस आपने FN F12 में वो ऑप्शन इनेबल किया था, तो अगर आप उसको नो भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी मैंने समझाया आपको, मॉडिफाई ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, अगर इस ऑप्शन को नो भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अभी भी। देखिए ध्यान से, सारे पे कर्सर जा रहा है आपका, ठीक है। और इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 अप्रैल को मैंने रितु इलेक्ट्रॉनिक को सेल किया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब वापस से मैं रितु इलेक्ट्रॉनिक को 1/5 को सेल कर रहा हूं। यहाँ पे दीपक सिंह को मैं सेल कर रहा हूं, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं वो ऑप्शन समझाने के लिए, कि मैं वापस से 1/5 को इनको सेल कर रहा हूं। किनको, रितु इलेक्ट्रॉनिक्स को। समझ में आ रहा है? चलिए ये वाला एग्जांपल मान लीजिए 1/5 का है, ठीक है। आप जब करेंगे तो इसको नॉर्मल एंट्री पास आउट कीजिएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शन समझ लीजिए बस। चलिए, तो यहां पे किनको सेल कर रहे हैं वापस से, रितु इलेक्ट्रॉनिक्स को। लेकिन सेल करने से पहले डेट डाल लीजिए, कब सेल कर रहे हैं, 1/5 को। और किसको, रितु इलेक्ट्रॉनिक्स को। देखिए जैसे ही मैं रितु इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर चूज करके एंटर करूंगा, तो ध्यान से देखिए नीचे टैली ने वार्निंग दिया कि सर एक बिल जो रितु इलेक्ट्रॉनिक्स का है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है। और इनको जो ड्यू डेट दिया गया था वो क्या हो गया, एक्सीड। मतलब इनको 1 अप्रैल को हमने सेल किया था और 20 दिन का इनको क्रेडिट पीरियड दिया गया था कि 20 दिन के बाद वो हमें पेमेंट कर देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया। आज तारीख हो गई 1 मई, ठीक है। तो ड्यू हो रखा था उनका बिल कब, 21 अप्रैल को। 21 तारीख को उनका पेमेंट आ जाना चाहिए था, लेकिन आज तारीख कितनी, 1 मई। तो उनका बिल ड्यू 10 दिन से ऊपर हो चुका है, 10 दिन हो गए इनके बिल को, लेकिन अभी तक इनका पेमेंट नहीं आया है। तो इसलिए जब इनको दोबारा हम सेल करेंगे ड्यू डेट से आगे की कोई भी डेट लेकर के, तो क्या होगा कि आपको ये वार्निंग देगा ड्यू डेट से आगे की। मतलब अगर 22 या 23 को भी अगर आप एंट्री करेंगे ना तो भी ये शो करेगा, आपको वार्निंग देगा। अगर उनका ड्यू डेट एक्सीड हो रखा है तो ये एरर आपको ये वार्निंग देगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप इनको सेल करना चाहते हैं, अगर वो पेमेंट नहीं आए फिर भी लेकिन आप इनको सेल करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप एंटर करके इस वार्निंग को एंटर प्रेस करके हटा के आगे बढ़ सकते हैं, फिर आप इनको दोबारा सेल कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई एरर नहीं आएगा, आप दोबारा से सेल कर सकते हैं। समझ गए? तो ये किसकी वजह से हुआ कि जब आप सन्ड्री डेटर का लेजर क्रिएट कर रहे थे तब आपने ये ऑप्शन यस रखा।
ये ऑप्शन इसीलिए होता है कि जब आपने किसी को उधार सामान बेचा और बेचने के बाद उनको क्रेडिट पीरियड दिया गया कि इतने क्रेडिट पीरियड में आप मेरा पैसा आप जो है दे देंगे, और उन्होंने नहीं दिया, उस डेट के बाद आप उनको दोबारा सेल कर रहे हैं, जो ड्यू डेट उनकी थी पेमेंट की, उसके बाद अगर आप सेल कर रहे हैं दोबारा से और उनका पेमेंट पहले का नहीं आया हुआ है, तो आपको टैली वार्निंग देगा कि सर इनका एक बिल पहले से ड्यू है और उनका ड्यू डेट भी एक्सीड हो रखा है और वो पेमेंट अभी तक नहीं आया है। तो ये आपको वार्निंग टैली देगा। और सिर्फ किस में? सेल्स के टाइम, परचेस के टाइम नहीं। परचेस में तो आप कितना भी उधार सामान खरीदते रहिए, आपको जितना मिलता रहेगा उधार लेते रहेंगे, ठीक है ना। तो परचेस के टाइम में वार्निंग नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स के टाइम, ठीक है। तो ये ऑप्शन समझ में आ गया, ठीक है। अब बात रह गई रिपोर्ट की। किसकी रह गई? रिपोर्ट की। तो रिपोर्ट देखने से पहले एक और ऑप्शन हमें अभी समझना जरूरी है। वो क्या है वो समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। सेल्स का ले लीजिए चाहे परचेस का लीजिए, किसी में भी। सपोज कि मैं वापस से रितु इलेक्ट्रॉनिक को मैं सेल कर रहा हूं, एग्जांपल के लिए भी समझ रहे हैं सिर्फ, और हम इनको 2/4 को सेल कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहां पे तारीख डाल देता हूं, 2/4 को इनको सेल कर रहे हैं। जो हमारी सेकंड एंट्री है वो ले लेते हैं। 2/4 को सेल कर रहे हैं, बिल नंबर है B202, ठीक है। तो यहां पे LG TV सेल कर रहे हैं 3 पीस 20,000 का, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जब लास्ट में यहां पे आ गया तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने बिल वाइज डिटेल के ऑप्शन खुल रहा है। कभी कभार क्या होगा कि आपके स्क्रीन पे ये विंडो नहीं खुलेगा, तो उसका रीजन क्या होता है ध्यान से समझिएगा। कि अगर कॉन्फ़िगर में जाएंगे, कहां जाएंगे? कॉन्फ़िगर में आपने अगर ये वाला ऑप्शन, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल एलोकेशन, अगर ये ऑप्शन यस है तो आपके सामने वो विंडो नहीं खुलेगी, और अगर ये ऑप्शन नो है तो ये विंडो खुलेगी, अदरवाइज नहीं खुलेगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर इस ऑप्शन को मैं यस कर देता हूं तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पे आके एंटर प्रेस करूंगा तो विंडो नहीं खुला, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये ऑप्शन आपको हमेशा क्या रखना है? नो रखना है, ठीक है। यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर एलोकेशन, इस ऑप्शन को हमेशा क्या रखना है? नो। और कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, अब आपके सामने वो विंडो खुलेगा, शो हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप यहां पे एंट्री पास आउट कर लेंगे सेकंड वाली, ठीक है। अच्छा, यहां पे अब एक माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या सर जो हमने किसी पार्टी को सेल किया है, फॉर एग्जांपल आपने 1 अप्रैल को सेल किया था रितु को, और उनको 20 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग 21 तारीख को उनका बिल ड्यू हो जाएगा। तो अगर 22 या 23 तारीख को एंट्री करेंगे तो वार्निंग देगा, लेकिन अगर उसके बीच में, मतलब कि 15 तारीख, 17 तारीख या 8 तारीख या 2 तारीख, किसी भी तारीख को अगर हम उसके बीच में सेल करते हैं तो क्या वार्निंग देगा? नहीं। अगर आप किसी ड्यू डेट के बीच में अगर आप उसी पार्टी को दोबारा सेल कर रहे हैं तो वो वार्निंग का मैसेज नहीं देगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं एग्जांपल के लिए, दोबारा से वाउचर में गए हम, वाउचर में किसको लिया? रितु इलेक्ट्रॉनिक्स को। उससे पहले डेट डाल लीजिए, सपोज कि मैं इनको 2 तारीख को सेल करने जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 ही डेट एक्सेप्ट करता है एजुकेशन मोड में, 1st, 2nd और 31st। तो अगर मैं 31st डालूंगा जो कि 21 तारीख से आगे तो वार्निंग देगा, क्योंकि 21 तारीख को ही बिल ड्यू हो रहा है, लेकिन उसके बीच की डेट हम डालना चाह रहे हैं, तो 2 तारीख हमने ले लिया, ठीक है, 2/4, और हम रितु इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर चूज करते हैं और एंटर करते हैं। तो देखिए, जैसे ही हमने रितु इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर चूज किया, एंटर किया, क्या इस बार कोई वार्निंग आया? नहीं। लेकिन अगर आप ड्यू डेट के बाद वाली कोई भी डेट लेकर के एंट्री पास आउट करेंगे तो वार्निंग देगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। लास्ट जो हमें रिपोर्ट देखना है कि कितना पैसा लेना है कितना पैसा देना, उसके लिए आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और यहां से जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और यहां से जाना है आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग में क्या? रिसीवेबल या पेबल, मतलब पैसा लेना है तो रिसीवेबल में और पैसा देना है तो पेबल में। तो रिसीवेबल में चलते हैं और देखते हैं। तो रितु इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने सेल किया था 36,000 का, जिनका बिल पेंडिंग है कितने रुपए का? 36,000 का, ठीक है। ये रिपोर्ट्स धीरे धीरे हम इसको डीपली आगे समझेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही समझ के चलिए। नेक्स्ट, जिनसे हमने सामान खरीदा था राम इलेक्ट्रॉनिक्स से, कितने रुपए का? 90,000 का।
और इनका बिल ड्यू कब होगा, 1 मई को। ठीक है, तो इस तरीके से आप आउटस्टैंडिंग में जाकर रिपोर्ट देख सकते हैं, किन से कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है। तो बस अब देख लेते हैं, कुछ बच तो नहीं गया इसमें। तो देखिए यहाँ पे जितना, जैसे मैंने एक परचेज की एंट्री आपको करके दिखाई, एक सेल्स की एंट्री करके दिखाई, ठीक उसी प्रकार आपको बाकी के ट्रांजेक्शन्स करने हैं और इसका रिपोर्ट देखना है। और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ये फाइल दे दूंगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वहां से आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे याद नहीं रहेगा। ठीक है, जिन्होंने लास्ट तक इस वीडियो को देखा उनके लिए बेनिफिट रहा कि जो ऑप्शन मैंने सिखाया है वो ऑप्शन मैंने बिल्कुल लास्ट में सिखाया है। जो जैसे बिल वाइज का जो विंडो नहीं खुलता है वो प्रॉब्लम जाती है, आपने लास्ट तक जिन्होंने देखा उनको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसमें अभी कुछ बचा नहीं है। तो आज का जो हमारा एजेंडा था वो कंप्लीट होता है, जो कि था मेंटेन बिल वाइज अकाउंटिंग में जो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट होता है उसमें क्या सीखना था, न्यू रेफरेंस। वो हमने अच्छे तरीके से अभी समझ लिया और सीख लिया। और उसमें हमने 2-3 कॉन्सेप्ट और समझाए जो याद रखिएगा, ये आगे आपके काम आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।